Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2013 में आई हुई हॉरर मूवी मामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 63% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 57% है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। इस मूवी में हमें दो बच्चियों को दिखाया जाता है जो एक फॉरेस्ट में अबैंडन हो जाती है एक कैबिन के अंदर, और वहाँ पे एक अननोन सी एंटिटी उनको फॉस्टर करती है जिसको वो लोग मामा बुलाते हैं, जो उनको बाद में फॉलो भी करती है उनके नए घर पे। मूवी की शुरुआत में हमको एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जेफ है, जो अपने घर में भागता हुआ जाता है। तब हम रेडियो अनाउंसर की आवाज सुन सकते हैं जो ये बता रहा होता है कि उसकी वाइफ और उसके एसोसिएट को गोली मार दी गई है। जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को लेके वहाँ से ड्राइव करके निकल जाता है और यहाँ पे विक्टोरिया उससे पूछती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जेफ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है जब बर्फ पड़ी हुई होती है सड़क पे, और विक्टोरिया उसको ये भी बोलती है कि वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। और वो जैसे ही उसको चुप होने के लिए देखता है मुड़ के, वैसे ही वो गाड़ी पर से अपना कंट्रोल लूज कर देता है और सड़क के बाहर ड्राइव ऑफ कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको लूकस को दिखाया जाता है जो जेफ का ट्विन ब्रदर है, जो उनके घर पर आता है और वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो उसको अंदर आने से रोकते हैं। यहाँ पे वो अपने भाई के लिए पूछता है, जहाँ पे वो ऑफिसर उसको बोलता है कि वो बाहर ही इंतजार करे। यहाँ हमें मालूम चलता है कि जेफ और उसकी दोनों बेटियों ने एक्सीडेंट को सरवाइव कर लिया है और वो उन दोनों को लेके एक अबैंडन से कैबिन की तरफ जाता है। विक्टोरिया को यहाँ पे अंदर कोई दिखाई देता है तो वो अंदर जाने से मना करती है, मगर जेफ उसको फोर्स करता है अंदर आने के लिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि विक्टोरिया का जो चश्मा है वो एक्सीडेंट की वजह से टूट गया है, मगर जेफ इस चीज को इग्नोर करता है। वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो अपने दोनों बेटियों को गोली मार देगा और उसके बाद खुद को भी। और वो जैसे ही विक्टोरिया को गोली मारने वाला होता है तो उसके पीछे कोई अजीब सी चीज आती है और उसको वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद वही मॉन्स्टर जैसी एंटिटी जो है वो विक्टोरिया और लिली दोनों को कुछ देती है खाने के लिए, जब वो लोग आग के बगल में बैठे हुए होते हैं। अब यहाँ पे मूवी 5 साल आगे में शिफ्ट होती है, जहाँ पे लूकस एक आदमी से बात कर रहा होता है जो उसकी मदद कर रहा होता है विक्टोरिया और लिली को ढूंढने में। यहाँ पे वो आदमी लूकस को बताता है कि उसको अपनी पिछली वाली पेमेंट अभी तक नहीं मिली है, और यहाँ पे लूकस उसको बोलता है कि उसको पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लूकस अपनी गर्लफ्रेंड एनाबेल से बात कर रहा है, जो उसका मुंह ठीक करने का कोशिश कर रही होती है क्योंकि यहाँ पे लूकस के पास पैसे खत्म हो गए होते हैं। इसके बाद उस आदमी को आगे चल के फॉरेस्ट के बीचों बीच एक गाड़ी मिलती है और वो अपने डॉग को एक टॉय देता है वहाँ से उठा के, जिसको वो स्मेल करके उसकी सेंट को फॉलो कर सके। वो डॉग उनको कैबिन की तरफ लेके जाता है और वो लोग अंदर जाते हैं। यहाँ पे उनको दीवारों पे ड्राइंग्स बनी हुई दिखाई देती हैं, और जब वो लोग आसपास देख ही रहे होते हैं कि विक्टोरिया और लिली जो काफी ज्यादा बुरे हालत में होते हैं वो उनके पीछे क्रॉल करते हुए आते हैं। यहाँ पे वो लोग इन्फॉर्म करते हैं लूकस को कि बच्चे उन्हें जिंदा मिले हैं, और यही चीज वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताता है। इसके बाद लूकस और एनाबेल मिलके वेलफेयर क्लिनिक पे जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों बच्चियों को रखा हुआ है, जहाँ वो लोग डॉक्टर जेरल्ड से मिलते हैं। यहाँ पे वो डॉक्टर उसको बताता है कि विक्टोरिया ने अपनी कुछ वोकैबुलरी को अभी भी रखा हुआ है और वो अभी भी लोगों से बात कर सकती है, मगर लिली नहीं कर सकती। यहाँ पे जेरल्ड लूकस को ग्लासेस भी देता है विक्टोरिया को देने के लिए। जिसके बाद वो कमरे के अंदर जाता है। यहाँ पे देख के लगता है कि विक्टोरिया थोड़ी सी हॉस्टिल है, मगर बाद में वो अपने आप शांत होने लगती है। और जब वो अपना चश्मा पहनती है तो वो लूकस को अपने डैड के नाम से बुलाती है, क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जेरल्ड कोर्ट में है लूकस और एनाबेल के साथ, जहाँ पे वो लोग कस्टडी लेना चाह रहे हैं उन दोनों बच्चियों का उनके आंट जीन के अगेंस्ट। यहाँ पे जेरल्ड जज को बताता है कि बच्चियों ने यहाँ पे एक इमेजिनरी पेरेंटल फिगर अपने दिमाग में बना रखा है, जिसको वो लोग मामा के नाम से बुलाते हैं। वो आगे जज को ये भी बताता है कि दोनों बच्चियां ठीक से रिकवर कर सकती हैं अगर उन्हें ढंग का एनवायरनमेंट मिले तो। यहाँ पे जीन उनको याद दिलाती है कि लूकस फाइनेंशियली केपेबल नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेरल्ड के ऑफिस में लूकस और एनाबेल वहाँ पे बात कर रहे हैं, और वो उनको बता रहा होता है कि वो बच्चियों की कस्टडी ले सकते हैं अगर वो अलाउ करते हैं उसको उनके प्रोग्रेस को मॉनिटर करना कंटिन्यू रखने देते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों इस चीज के लिए मान जाते हैं, और यहाँ पे उन्हें एक नया घर मिलता है जहाँ वो सारे रहेंगे। यहाँ पे जेरल्ड का एक सेशन होता है विक्टोरिया के साथ, और वो यहाँ पे उसको एक कहानी बताती है एक औरत के बारे में जो अपने बच्चे को हाथ में लेके भाग गई थी और एक क्लिफ से कूद गई थी एक रिवर के अंदर। यहाँ पे जेरल्ड उससे पूछता है कि उसको इस कहानी के बारे में कैसे मालूम है, तो वो उसको बताती है कि मामा ने उसको ये कहानी उसके ड्रीम्स में दिखाई है। बाद में जेरल्ड विक्टोरिया और लिली को उनके नए घर में लेके जाता है। यहाँ पे विक्टोरिया डॉग के साथ खेलती है, वेराज लिली एक डब्बे के अंदर जाके छुपती है। सारे बैठ के डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं और लिली जमीन पे बैठ के। अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ
यहाँ पे जेरल्ड उस कहानी को ढूंढ रहा है जो विक्टोरिया ने उसको बताया है और यहाँ पे उसकी असिस्टेंट उसको एक लॉग बुक ला के देती है जिसको 1878 में बंद कर दिया था। यहाँ पे उसका ध्यान एक पेशेंट की तरफ जाता है जिसका नाम है ईडिथ, जिसकी काफी मिलती जुलती कहानी है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि विक्टोरिया और लिली दीवारों पे ड्राइंग्स बना रहे हैं जब विक्टोरिया जाके एनाबेल का ध्यान अपने तरफ खींचती है। जिसके बाद विक्टोरिया अपने चश्मे उतारती है कमरे के अंदर जाने से पहले और दरवाजा बंद कर देती है। आगे हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे एनाबेल अपने गिटार को प्ले कर रही है और लाइट्स एकदम से फ्रिकल होने लगते हैं। वो अचानक से लिली को टेबल काउंटर पे देख के डर जाती है जिसके बाद लिली वहाँ से भागती है चिल्लाते हुए। एनाबेल यहाँ पे लूकस से अपने कमरे में बात करती है जिसके बाद उसको एक अजीब सा फिगर दिखाई देता है उनको देखते हुए और ये चीज वो लूकस को बताती है। लूकस डिसाइड करता है कि वो नीचे जाके इन्वेस्टिगेट करेगा और एनाबेल बच्चों का ध्यान रखती है। उसको एक मौत दिखाई देता है दीवार पे जिसने कुछ अजीब सी चीज स्प्रेड करी हुई होती है दीवार के कोने पे। वो उसके तरफ स्टेयर ही कर रहा होता है कि कोई अजीब सी चीज उसको सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। एनाबेल उसको हॉस्पिटल लेके जाती है और जेरल्ड उसको बताता है कि उसका जो कोमा है वो टेम्पररी ही है। एनाबेल बच्चों को वापस घर लेके जाती है और उनको बताती है कि वो अब उनके साथ अकेले ही होगी जब तक उसका अंकल वहाँ हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे हैं। जेरल्ड अगले दिन घर आता है और उसको कमरे में एक अजीब सी डॉल दिखाई देती है। उस रात विक्टोरिया को एनाबेल बेड के अंदर टक इन करती है मगर जो लिली है वो उसको ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करती। जिसके बाद एनाबेल अपने कमरे में चली जाती है और जब वो अपने बेड पे लेटी हुई होती है तो उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है जब उसको गाने की आवाज सुनाई देने लगती है वेंट से आते हुए। तो वो दोनों बच्चों को जाके चेक करती है। उनको वो दोनों बेड पे खड़े दिखाई देते हैं तो वो उन दोनों को सोने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो अलमारी की तरफ जाती है और यहाँ पे विक्टोरिया उसको बोलती है कि वो उसको ना खोले। जिसके बाद एनाबेल अलमारी को बंद करके कमरे से बाहर निकल जाती है। अगला दिन होता है और यहाँ पे एनाबेल जेरल्ड को बताती है कि पिछले रात क्या हुआ और यहाँ पे जेरल्ड उसको बताता है कि विक्टोरिया साइंस दिखा रही है डिसोसिएटेड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के और बोलता है कि वो ठीक रहेगी। आगे चल के हमको दिखाया जाता है कि जेरल्ड एक स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर जाता है जहाँ पे एक औरत उसको एक डब्बे को दिखाती है जिसके अंदर बच्चे के रिमेन्स हैं। तब तक आगे हम देख सकते हैं कि लूकस कोमा में है मगर उसको एक सपना आता है जहाँ उसको उसका भाई जेफ दिखाई देता है जो उसको बोल रहा है कि उसकी बेटी को वो बचाए और कैबिन में वापस जाए। जिसके बाद वहाँ डॉक्टर भागते हुए कमरे में जाते हैं और उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसको सीजर्स आ रहे होते हैं। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बच्चियां आती हैं अपने अंकल को मिलने के लिए हॉस्पिटल में और वो लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं जो अब अपने कोमा से उठ गया है। घर में एनाबेल को विक्टोरिया दिखाई देती है रोते हुए जिसके हाथ में एक जार जैसा कुछ होता है बाथरूम के अंदर। यहाँ पे एनाबेल विक्टोरिया के साइड में बैठ के उसको टच करके कंफर्ट करने की कोशिश करती है मगर यहाँ पे विक्टोरिया वो नहीं चाहती कि एनाबेल को किसी भी तरह से हर्ट हो। जिसके बाद विक्टोरिया दरवाजे की तरफ घूरने लगती है और वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। आगे हमको दिखाया जाता है कि जीन उस घर में आई है और उसको लिली पे कुछ चोटें दिखाई देती हैं। यहाँ पे वो एनाबेल को बोलती है कि दोनों बच्चियों को उसको रखने दे जब तक वो जाके अपने बैंड के साथ प्ले करे। जिसपे एनाबेल उसको बोलती है कि वो उसके घर से चली जाए। जिसके बाद जीन अपने गाड़ी में बैठते ही सोशल सर्विसेज को कॉल कर देती है। यहाँ पे उसको बोला जाता है कि वो एनाबेल के अगेंस्ट कुछ सबूत लेकर आए कि वो बच्चों को मारती है। जिसके बाद जेरल्ड उनके घर आता है और विक्टोरिया से कुछ सवाल पूछता है ममा के बारे में। वो उससे पूछता है कि ममा कहाँ पर है मगर इस बात पे विक्टोरिया कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो उसको एक फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या ये मामा है जिसपे विक्टोरिया चिल्ला देती है। जेरल्ड को यहाँ पे अपने पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो जैसे ही देखने के लिए मुड़ता है उसको कोई अजीब सा स्ट्रेंज सा फिगर आते हुए दिखाई देता है दीवार से। जिसके बाद वो अपना सामान लेके घर से निकल जाता है और वो एनाबेल को बोलता है कि वो बाद में कॉल करेगा। वो अपने गाड़ी में बैठता है और जब वो मुड़ के एनाबेल को देखता है उसको वही अजीब सा जो फिगर है वो घर के अंदर खिड़की से खड़ा दिखाई देता है। वो अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करता है तो रियलाइज करता है कि उसने एक कनेक्शन देखा है ममा और बच्चों के बीच में। जिसके बाद वो अपने गाड़ी में निकल जाता है कैबिन में जाने के लिए जिससे कि वो कुछ सवालों के जवाब जान सके। एनाबेल उस रात सो रही होती है और जो अजीब सी फिगर होती है मामा वाली वो उसके सामने अपीयर होती है और उसको एक विजन दिखाती है जहाँ पे उसने एक नन को मार दिया है। जिसके बाद वो बच्चे को लेके भागते हुए निकल जाती है क्लिफ की तरफ और वहाँ से जंप कर देती है रिवर के अंदर जब उसको कुछ लोग पीछे से दौड़ा रहे होते हैं। एनाबेल यहाँ पे उठती है और देखती है कि विक्टोरिया उसको स्टेयर कर रही है और यहाँ पे जब वो विक्टोरिया से पूछती है कि क्या चीज है बेड के नीचे और जैसे ही वो मुड़ती है तो उसको मामा दिखाई देती है अपने बगल में जिसको देख के वो चिल्ला देती है। जिसके बाद वो दोबारा से उठती है और रियलाइज करती है कि वो सिर्फ एक सपना है। यहाँ पे लिली उठती है और विक्टोरिया को बोलती है कि वो उसके साथ चले खेलने के लिए मामा के साथ मगर विक्टोरिया यहाँ पे मना कर देती है। लिली घर से निकल जाती है और मामा की वॉइस को फॉलो करने लगती है। तब तक हमें ये भी दिखाया जाता है कि जेरल्ड जो है वो कैबिन
के अंदर आ गया है और उसको वही अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं दीवारों पे। यहाँ पे वो अपना टॉर्च जलाता है और आसपास देखने लगता है जब उसको अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं और वो यहाँ पे मामा को बताता है कि वो जानता है कि वो कौन है। तभी उसकी फ्लैशलाइट काम करनी बंद कर देती है तो वो अपने कैमरा के फ्लैशेस का इस्तेमाल करता है आसपास देखने के लिए। जैसे जैसे वो फोटोज लेता है वैसे वैसे मामा उसके पास आती भी रहती है और उसको अटैक कर देती है, जिसके बाद वो उसको मार डालती है। अगला दिन होता है और एनाबेल यहाँ पे लिली को ढूंढ रही है और उसको घर के बाहर वो लेटी हुई दिखाई देती है तो वो उसको उठा के घर के अंदर लेके जाती है। यहाँ पे लिली उससे लड़ने की कोशिश कर रही होती है मगर यहाँ पे एनाबेल उसको शांत करती है और पकड़ी रहती है, जिसके बाद वो सारे विंडोज पे नेल्स लगा देती है जिससे वो खुले नहीं और दोनों बच्चियों को बोलती है कि वो लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करें जब उन्हें नीचे जाना हो। यहाँ पे दोनों बच्चियां अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती हैं जब एनाबेल उनके कमरे के अंदर आती है। उसको एक अजीब सी फिगर दिखाई देती है और उसको लगता है कि वो लिली है। जब वो रियलाइज करती है कि लिली तो नीचे है, जिसके बाद वो अलमारी खोल के उसके अंदर देखने लगती है मगर उसको वहाँ कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो नीचे चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो जेरल्ड के काम को देख रही होती है और उसको दिखाई देता है एक पिक्चर एक औरत का जो मामा जैसी दिख रही है, जिसके बाद वो उसके ऑफिस में जाती है और उसके कुछ रिसर्च के भरे हुए बॉक्सेस को ले लेती है। तब तक लूकस मैप्स को देख रहा होता है उस लोकेशन को जानने के लिए जहाँ पे उसका भाई उसको दिखा था सपने में, जिसके बाद वो स्नीक आउट कर जाता है हॉस्पिटल से बाहर। उसके बाद वो एक गाड़ी को रेंट करता है और उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। यहाँ पे एनाबेल जेरल्ड के फाइल्स को भी देख रही होती है और विक्टोरिया के टेप को भी देखती है। वो यहाँ पे रियलाइज करती है कि मामा एक्चुअली में एक स्पिरिट है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही है और उसने विक्टोरिया और लिली को समझ लिया है कि वो उसके बच्चे हैं। लूकस यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर वॉक कर रहा होता है जब एनाबेल उसको मैसेज करती है, जिसके बाद वो उसको कॉल करने की कोशिश करता है मगर फोन नहीं लगता तो वो आगे वॉक करना कंटिन्यू रखता है। विक्टोरिया यहाँ पे एनाबेल के पास जाती है और उसको हक कर लेती है, जिसके बाद वो उसको बोलती है कि वो उससे प्यार करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। जीन यहाँ पे उनके घर आती है और अपना कैमरा को स्टार्ट करती है और घर के अंदर जाती है। विक्टोरिया यहाँ पे अलमारी के अंदर वही स्टेन देखती है और वो नीचे जाती है। उसको और लिली को दोनों को मामा दिखाई देती है और मामा उनको दौड़ाने लगती है। यहाँ पे लिली विक्टोरिया को कमरे से बाहर लॉक कर देती है और एनाबेल उसको आके मिलती है। यहाँ पे वो दोनों कमरे के अंदर एंटर करते हैं और मामा उनको आके अटैक कर देती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विक्टोरिया मामा के ऊपर चिल्ला के बोल रही है कि वो एनाबेल को छोड़ दे, जिसके बाद मामा उसके ग्लासेस को लेके तोड़ देती है। जीन यहाँ पे घर के अंदर आती है और मामा फ्लोर्स के थ्रू क्रॉल करते हुए उसके तरफ जा रही होती है, जिसके बाद वो उसको अटैक कर देती है। यहाँ पे विक्टोरिया नीचे जाती है और देखती है कि अब मामा जीन की बॉडी को यूज करके वॉक अराउंड कर रही है। यहाँ पे एनाबेल को होश आता है और वो रियलाइज करती है कि मामा के जो बच्चा है उसके जो रिमेन्स हैं वो डब्बे के अंदर हैं। इसके बाद मामा दोनों बच्चियों को लेके उसी क्लिफ पे चली जाती है जहाँ से उसने छलांग मारी थी और एनाबेल अपने गाड़ी में निकल जाती है उसी लोकेशन में जाने के लिए। यहाँ पे वो लूकस को कॉल करके बताती है कि मामा ने दोनों बच्चियों को अपने साथ ले गई है और वो अपने रास्ते में है वहीं जाने के लिए। जब वो ड्राइव कर रही होती है तब उसको एक आदमी सड़क पे दिखाई देता है और वो जैसे ही रुकती है तो वो रियलाइज करती है कि वो आदमी एक्चुअली में लूकस है। यहाँ पे वो गाड़ी से बाहर निकलती है और लूकस को हक करती है और उसको मामा के बारे में सब कुछ बताती है। इसके बाद वो दोनों मिलके कैबिन के अंदर आते हैं और आसपास देखने लगते हैं तो उनको जीन दिखाई देती है कमरे के बीचों बीच खड़ी। जैसे ही लूकस उसके शोल्डर पे टैप करता है तो उसकी पूरी बॉडी कोलैप्स कर जाती है, जिसके बाद वो दोनों कैबिन से बाहर भागते हैं और एनाबेल यहाँ पे रियलाइज करती है कि दोनों बच्चियां जो हैं वो क्लिफ पे हैं। दोनों मिलके क्लिफ की तरफ दौड़ लगा देते हैं जहाँ पे उनको एनाबेल और विक्टोरिया दिखाई देते हैं वहाँ बैठे हुए। लूकस यहाँ पे उनको आवाज देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तब मामा एकदम से क्लिफ के नीचे से इमर्ज होती है, जहाँ पे वो ऊपर फ्लोट होने लगती है और अपने आर्म्स को स्ट्रेच आउट करती है और दोनों बच्चियों को उसके पास आने के लिए बोलने लगती है। यहाँ पे लिली उठ के मामा के तरफ हंसते हुए निकल जाती है मगर तभी लूकस उसके तरफ भागता है और उसको रोक लेता है। मामा इससे गुस्सा होके उस पर अटैक करती है, तभी एनाबेल उसको उसके बच्चे के रिमेन्स दिखाती है। मामा यहाँ पे उसकी बॉडी के रिमेन्स को पकड़ती है और जब वो उसके तरफ देख रही होती है तब वो इंसान की तरह दिखने लगती है। लूकस दोनों बच्चियों को लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है मगर तभी लिली मामा के तरफ चिल्लाती है, जिसको सुनते ही वो अपने वापस से मॉन्स्टरस वाले फॉर्म में आ जाती है। जिसके बाद वो जो रिमेन्स है उसको फेंक के लूकस को नॉकआउट कर देती है। वो यहाँ पे एनाबेल को भी पकड़ती है और उसको स्लैम कर देती है जमीन पे। लिली यहाँ पे मामा के साथ खेल रही होती है और विक्टोरिया एनाबेल को चेक कर रही होती है। यहाँ पे दोनों बच्चियां मामा के साथ वॉक अवे कर रही होती है मगर एनाबेल किसी तरह से उनके तरफ क्रॉल करते हुए जाती है, जिससे कि वो मामा को रोक सके उन दोनों को ले जाने से। यहाँ पे एनाबेल विक्टोरिया के पैर को पकड़ के हक कर लेती है जिससे कि वो आगे ना बढ़ सके और यहाँ पे मामा लिली को लेके चली जाती है और फ्लोट अवे कर जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही क्लिफ से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे मामा ने हक किया हुआ होता है लिली को जब वो दोनों गिर रहे
होते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही स्वॉर्म ऑफ मॉथ्स में ट्रांसफर कर जाते हैं जैसे ही वो लोग एक ब्रांच को हिट करते हैं। यहाँ पे विक्टोरिया और एनाबेल दोनों एक दूसरे को हग करके रोने लगते हैं और देख के लगता है कि लूकस को भी होश आ गया है। वो उनके पास जाके उन दोनों को हग करता है, तभी एक मॉथ लैंड करता है विक्टोरिया के फिंगर पे और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।